ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल कक्षा 12 विषय सांख्यिकी पार्ट 2 लेसन नंबर 1 संभावना। अब उसमें अपने 1.6 पे आए हैं। 1.6 के अंदर क्या है कि शर्ती संभावना और संभावना के गुणाकार का नियम। अब शर्ती संभावना यू यह शांत दिशा अवकाश है और ए और बी उनकी कोई दो घटनाएं दी है, यानी घटना ए बनती है उस शर्त के अधीन घटना बी बनने की संभावना को शर्ती संभावना कहते हैं। ये दो घटना ए और बी, उसमें घटना ए बनती हो तो उस शर्त के अधीन जो घटना बी बने तो उसकी संभावना को अपने क्या कहते हैं, शर्ती संभावना कहते हैं। यदि हम घटना ए बनती है उस शर्त के अधीन घटना बी बने उसे बी शर्ती घटना ए संकेत के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। शर्ती घटना बी घटना बी शर्ती घटना ए की संभावना बी शर्ती घटना ए बी की शर्ती संभावना कहती है। अब अपना सूत्र में भी लिखेंगे तो बी शर्ती घटना ए तो ए प्रतिच्छेद बी बटे में घटना ए बराबर नॉट इज इक्वल टू 0। अब इस तरह से अपने घटना बी देखें कि घटना बी बने इस शर्त के अधीन घटना ए बने, उस घटना को ए शर्ती घटना बी संकेत द्वारा प्रदर्शित करेंगे। तो शर्ती घटना ए शर्ती घटना बी की संभावना के लिए सूत्र क्या है, अभी एक बी बने और ए उसके आधार पर बने तो ए शर्ती घटना बी करने का और ए प्रतिच्छेद बी कॉमन रहेगा, यहाँ पे घटना बी लिखेंगे। पहले में घटना बी ए घटना के आधार पर घटना बी बनती है तो बी शर्ती घटना ए, तो नीचे ए लिखने का बटे में और यहाँ पे बटे में बी लिखने का, तो बी नॉट इज इक्वल टू 0। ये शर्ती संभावना का दो नियम है। अब माना कि यहाँ पे एक कंपनी निश्चित इकाई का उत्पादन दो अलग अलग फैक्ट्री में क्रमशः A1 और A2 में करती है। इस कंपनी द्वारा उत्पादित इकाई को बिक्री करते स्टोर से एक इकाई का यादृच्छिक रूप से चयन किया जाता है। चयन की गई इकाई त्रुटि युक्त हो तो उस घटना को B द्वारा प्रदर्शित करेंगे। तो जो अपने पसंद की गई इकाई क्या है, त्रुटि युक्त है। फैक्ट्री में दो एक वस्तु कंपनी उत्पादन करती है, उसमें से अमुक इकाई क्या है, त्रुटि युक्त है। अब यहाँ पे यदि चयन की गई इकाई फैक्ट्री ए में उत्पादित हुई हो तो वह त्रुटि युक्त हो तो उस घटना को डी शर्ती घटना A1 द्वारा दर्शाएंगे। और जो चयन की गई इकाई फैक्ट्री 2 की हो से उत्पादित हुई हो तो वह त्रुटि युक्त हो तो उस घटना को त्रुटि का आपने डी माना तो डी और शर्ती घटना A2 द्वारा प्रदर्शित करेंगे। यानी यहाँ पे क्या समझा दिया है कि डी शर्ती घटना A1 तो घटना A1 बन गई तो उस शर्त पर घटना डी बने उसकी संभावना, और दूसरे में घटना A2 बन गई उस शर्त के आधार डी बने उसकी संभावना। अब निरपेक्ष घटनाएं, माना कि U एक शांत निर्देशावकाश ए और बी उसकी दो घटनाएं। यदि घटना ए बनने की संभावना घटना बी बनने या न बनने से बदलती न हो, बी बनने या न बनने से बदलती न हो तो ए और बी कैसी मानी जाएगी, परस्पर निरपेक्ष घटना कही जाती है। यू एक साराधिक समुच्चय निर्देशावकाश से घटना ए और घटना बी कोई घटना है, यहाँ पर घटना ए बनने की संभावना घटना बी बने या न बने से बदलती न हो तो उसे अपनी ए और बी की निरपेक्ष घटना कहते हैं। कि घटना ए बराबर ए शर्ती घटना बी बराबर ए शर्ती घटना बी डैश और
घटना बी बराबर बी शर्ती घटना ए बराबर बी शर्ती घटना ए डैश हो तो ए और बी को निरपेक्ष घटना कहते हैं। यहाँ पे घटना एक संतुलित पासे को प्रथम बार उछालने पर एक अंक मिला और घटना भी संतुलित पासे को दूसरी बार उछालने पर युग्म अंक मिले। तब प्रथम बार पासे को उछालने पर अंक 1 मिला था, उस कारण से दूसरी बार पासे को उछालने पर उस पर युग्म अंक मिलने की संभावना बदलती नहीं है। इसलिए घटना बी यह घटना ए पर आधारित नहीं है, अर्थात कि घटना बी बराबर बी शर्ती घटना ए का स्पष्टीकरण अपने नीचे समझाए गए हैं कि जो एक संतुलित पासे को 2 बार उछाला जाए तो कितना परिणाम मिलेगा। 36 परिणाम मिलता है, क्योंकि संतुलित पासे को उछाल के पासे पर 1 से 6 अंक आते हैं। अब 1 से 6 अंक आते हैं तो उसके अंदर अपने 2 संतुलित पासे को उछाला जाए तो घटना बता दिए कि 1 और 1, 1 और 2, 1 और 3 इस तरह से करते हैं तो अपने 6 तक 6 और 6 तक जाएगा तो कुल 36 परिणाम मिलता है। अब ए संतुलित पासे को प्रथम बार उछालने पर 1 अंक मिले वह घटना, तो घटना ए के सानुकूल परिणाम m बराबर 6 मिलेगा, क्योंकि एक सब में मिलता है। और घटना ए की संभावना तो m/n, तो m 6 मिल गया और n तो 36 मिला है तो 6/36। इस तरह से बी संतुलित पासे को दूसरी बार उछालने पर युग्म अंक मिले वह घटना, तो बी सानुकूल परिणाम 18 मिलेगा, क्योंकि युग्म यानी सम संख्या 2, 4, 6, 8 इस तरह से जोड़ करके लाएंगे तो कितना 18 मिलेगा। तो घटना बी की संभावना m/n 18/36, 100 रूप दे देना 18 का 18 में 36। अब इसकी प्रतिच्छेद घटना तो ए प्रतिच्छेद बी यानी संतुलित पासे को प्रथम बार उछालने पर अंक 1 और दूसरी बार उछालने पर उस पर युग्म अंक मिले वह घटना कि ए प्रतिशत बी के सानुकूल परिणाम m बराबर 3 मिलेगा। और ए प्रतिशत बी की संभावना m/n तो 3/36 लिखेंगे। अब इसके बाद में पासे को उछाले, फिर से वापस एक संतुलित पासे को प्रथम बार उछालने से उस पर 1 अंक मिला, तो उस पासे को दूसरी बार उछालने पर युग्म अंक मिले उसकी घटना बी शर्ती घटना ए की संभावना ज्ञात करिए। तो बी शर्ती घटना ए बराबर ए प्रतिशत बी बटे में घटना अपने ए प्रतिशत बी जोड़े 3/36 और घटना ए अपने जोड़िए 6/36, तो 3/36 करो गुणा 6 और 36, तो 36 और 36 कट जाएगा और 3/6 बचेगा, तो 3 का 3 3 दूनी 6, यानी बी शर्ती घटना ए 1/2 आएगी। यानी घटना बी बराबर ए शर्ती घटना बी 1/2 मिलने से कह सकते हैं कि घटना ए और बी परस्पर निरपेक्ष घटना है। अब संभावना के गुणाकार का नियम। किसी यादृच्छिक प्रयोग के निरसावकाश u की 2 घटनाएं ए और बी हो तो घटना ए और घटना बी दोनों एक साथ बने उसकी संभावना की प्रायिकता का नियम संभावना के गुणाकार का नियम कहते हैं। यानी घटना और बी दोनों एक साथ में बने उसकी संभावना की प्राप्ति का नियम क्या कहते, संभावना के गुणाकार का नियम कहते हैं। यानी कि घटना ए बराबर प्रथम बार सिक्के को उछालने पर छाप मिले और घटना बी बराबर दूसरी बार सिक्के को उछालने पर छाप मिले, तो यदि सिक्के को 2 बार उछाला जाए तो उस पर दोनों बार छाप मिले वह घटना ए प्रतिशत बी होगी, जिसे घटने की संभावना को गुणाकार के नियम से प्राप्त करते हैं। यानी संभावना के गुणाकार का नियम ए प्रतिशत बी बराबर घटना ए गुणा ए बी शर्ती घटना ए यानी ए नॉट इज इक्वल टू 0 और ए प्रतिशत बी घटना बी गुणा
ए सटी घटना बी यानी बी नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण परिणाम दिए गए साबित करे बिना ही सिद्ध करना है। अभी ए और बी दोनों घटनाएं निरपेक्ष घटना हो तो ए प्रतिशत बी बराबर ए गुणा बी, ए प्रतिशत बी गुणा हो तो अपने ए गुणा बी ए के जो भी घटना हुई हो वो और जो घटना बी हुई हो तो ए घटना बी गुणा करो। अब मानो कि दूसरा है कि ए और बी निरपेक्ष घटनाएं हो तो घटना ए डैश और घटना बी डैश की निरपेक्ष घटना होगी, जिससे अपने ए डैश प्रतिशत बी डैश बराबर ए डैश गुणा बी डैश। और दूसरा है कि एक घटना ए और घटना बी डैश की निरपेक्ष घटना होगी, जिससे ए प्रतिशत बी डैश बराबर घटना ए गुणा घटना बी डैश। फिर ए डैश और बी की निरपेक्ष घटना हो तो ए डैश प्रतिशत बी डैश और ए डैश गुणा बी, ये गुणाकार का नियम था। अब अपने पूर्ति सही और पूर्ति रहित चुनाव। अब समष्टि में से एक के बाद एक इस प्रकार इकाइयों का यादृच्छिक रूप से चुनाव करना हो तो ऐसे चुनाव दो विधि से कर सकते हैं। पहला है पूर्ति सहित चुनाव। समष्टि में से किसी भी प्रयत्न पर इकाई का चुनाव करने से पहले उसके पूर्व के प्रयत्न में चुनी गई इकाई को समष्टि में फिर से शामिल करें तो ऐसे चुनाव को पूर्ति सहित चुनाव कहते हैं। यानी कि पहले एक बार गणना की और वापस गणना करो तो उसके अंदर पहले जो सदस्य आए तो उसको वापस लो तो उसे पूर्ति सही, और दूसरा में पूर्ति रहित यानी कि समष्टि में से किसी भी प्रयत्न पर इकाई का चुनाव करने से पहले उसके पूर्व के प्रयत्न में चुनी गई इकाई को समष्टि में फिर से शामिल न किया जाए, ऐसे चुनाव को पूर्ति रहित कहते हैं। यानी पूर्व की इकाई को दोबारा जब चुनाव किया जाए तब उसमें शामिल न किया जाए तो उसे पूर्ति रहित कहते हैं। पूर्ति सहित में पहले जो चुनाव किया गया है उसको वापस जब चुनाव करो तो पहले के प्रयत्न पूर्व जो प्रयत्न है उसमें जो भी इकाई चुनी गई उसको वापस शामिल किया जाए तो उसे पूर्ति सहित चुनाव कहते हैं। अब अपने उदाहरण नंबर 27 देखते हैं। एक संतुलित सिक्के को 2 बार उछाला जाए तो यदि सिक्के पर प्रथम बार छाप मिलता हो तो दूसरी बार भी सिक्के पर छाप ही मिले, उस घटना की संभावना का मान ज्ञात कीजिए। अब अपने एक सिक्के को 2 बार उछालो, एक सिक्के को 2 बार उछालो तो उसका निदिशा अवकाश U बराबर H और H, H और T, T और H और T और T। समुच्चय में लिखो H और H, फिर H और T, फिर T और H और T और T। यानी कुल n बराबर कितना परिणाम मिल गया तुमको? n बराबर 4 परिणाम मिला। अभी इसमें जो यदि प्रथम बार सिक्के को उछालने से छाप मिले उसे घटना ए और दोनों बार सिक्के पर छाप मिले उसे घटना बी कहेंगे। तो यहाँ पे घटना बी सटी घटना ए की संभावना आप ज्ञात करेंगे। अब घटना ए अपने पास में प्रथम बार सिक्के को उछालने पर छाप मिले तो सिक्के पर उछालने पर छाप मिलती है तो क्या मिलेगी? H और H और H और T। यानी सानुकूल परिणाम घटना ए की सानुकूल परिणाम कितना मिला? तो m बराबर 2 और घटना ए की संभावना बराबर m बटे में n तो 2/4। अब घटना भी दोनों बार सिक्के पर छाप मिले तो एक ही परिणाम मिलेगा, दोनों बार उछाला गया तो छाप ही मिली तो एक परिणाम। तो बी की सानुकूल परिणाम कितना मिला? m बराबर 1 और घटना बी की संभावना b बराबर m बटे में n तो 1/4। अब दोनों प्रथम बार सिक्के को उछालने से छाप मिले एवं दोबारा छाप मिले तो बी उप समुच्चय ए तो H ही मिलेगा तो a प्रतिशत b बराबर m बटे में n तो 1/4 परिणाम मिला। એટલે આપણે a प्रतिशत b ढूंढा, घटना a ढूंढी और घटना b ढूंढी। अब उसके ऊपर से अपने शर्ती घटना b शर्ती घटना a
तो ए बचे बी बटे में घटना ए बचे बी कितना मिला 1/4 और बटे में ए का 2/4 है, तो 1/1 बटे में 4 गुना 2 और बट्टे का बट्टा ऊपर जाए तो 4 कट जाएगा, तो 1/2 आएगा। जो मांगी गई संभावना का मान 1/2 होगा। अब उदाहरण नंबर 28 है, एक फैक्ट्री को निश्चित समय मर्यादा में किसी वस्तु की 50 इकाई तैयार करने का ऑर्डर मिला है। यह कार्य समय पर पूरा हो उसकी संभावना 0.75 और उस समय मर्यादा में कारीगर हड़ताल पर न जाए उसकी संभावना 0.8 है। फैक्ट्री में यह कार्य समय पर पूर्ण हो एवं कारीगर उस समय मर्यादा में हड़ताल पर न जाए उसकी संभावना 0.7 हो। तो अब उसमें क्या ढूंढा आपने, कारीगर हड़ताल पर न जाए उसकी इस शर्त पर कार्य समय पूर्ण हो और कार्य समय पर पूर्ण हुआ है ऐसा दिया गया हो और समय मर्यादा में कारीगर हड़ताल पर न गए हो, तो उस घटना की संभावना ज्ञात कीजिए। अब अपने सवाल में पहले जो है वो हल करते हैं। अब अपने क्या है कि फैक्ट्री में कार्य समय पर पूर्ण हो उसे अपने घटना ए करते हैं। तो घटना ए का आपने 0.75 दिया हुआ है और कारीगर हड़ताल पर न जाए उस घटना को बी कहेंगे। तो घटना बी बराबर 0.8 और ए प्रतिशत बी यानी कि दोनों अपने आंसर के अंदर ए प्रतिशत बी भी दिया है कि फैक्ट्री में कार्य समय पर पूर्ण हो और कारीगर उस समय दरमियान हड़ताल पर न जाए उसकी संभावना 0.7 यानी ए प्रतिशत बी बराबर 0.7। ये गणना करने के बाद में अब पहला पॉइंट जो है कि कारीगर हड़ताल पर न गए हो उस शर्त पर कार्य समय मर्यादा पूर्ण हुआ हो वह घटना એટલે ए शर्ती घटना बी। शर्ती घटना की संभावना की परिभाषा के अनुसार ए शर्ती घटना बी बराबर ए प्रतिशत बी बटे में बी। ए प्रतिशत बी अपने पास में लिया है 0.7 और घटना बी है 0.8। दशमलव हटाना हो तो 7/10 बटे में 8/10, तो 7/10 गुणा 8 और ऊपर 10 ले जाओ तो 7/8 मिलेगा। दूसरा क्या बोला है कि कार्य समय पर पूर्ण हुआ है ऐसा दिया गया हो तो उस समय मर्यादा में कारीगर हड़ताल पर न गए हो तो उपरोक्त घटनाओं की संभावना ज्ञात कीजिए। यानी कार्य समय पर पूर्ण हो गया है और दिया गया हो पूर्ण समय दिया जाए तो कार्य की समय मर्यादा में कारीगर हड़ताल पर नहीं गए तो बी शर्ती घटना ए। अपने बी शर्ती घटना ए ढूंढने के लिए ए पीछे बी बटे में ए कर दो तो 0.7 बटे में 0.75, तो अपने 0.7 और बटे में 0.75 हल करना हो तो 7/10 और उसके बटे में 75 बटे में 100 आएगा। तो 7/10 गुणा 75 और ऊपर 100 जाएगा 70 बटे में 75 होता है, फिर 14×5 70 और 15×5 75। इस तरह से करोगे तो 14 बटे में 15 आएगा। तो मांगी गई संभावना का मान 14 बटे में 15 रहेगा। अब सवाल नंबर 29 जो है 29 के अंदर क्या लिखा है कि यादृच्छिक प्रयोग के हिसाब की दो घटनाएं ए और बी के लिए घटना ए डैश बराबर 7/25, बी शर्ती घटना ए बराबर 5/12 और ए शर्ती घटना बी बराबर 1/2 हो तो ए प्रतिशत बी और बी का मान ज्ञात कीजिए। यानी ए डैश बराबर 7/25, बी शर्ती घटना ए 5/12, ए शर्ती घटना बी पर 1/2 दिया है। तो अपने क्या करेंगे, पहले तो
घटना ए ढूंढनी पड़ेगी। घटना ए ढूंढनी है तो घटना ए बराबर 1 माइनस घटना ए की पूरक घटना। तो पूरक घटना अपने पास में दी हुई है, तो 1 माइनस 7/25। तो हर समान कर दो, हर समान करेंगे तो 1/1 लिख 25 करो, ऊपर 25 रहेगा, 25 में से 7 माइनस करो तो 18/25 आएगा। अब अपने बी सती घटना ए के सूत्र से ए पीछे बी ज्ञात करना पड़ेगा। तो अपने पास में बी सती घटना ए दी हुई है, ए प्रतिच्छेद बी नहीं दिया है, घटना ए अपने ढूंढी, तो उसका हल करते हैं। अब अपने बी सती घटना ए अपने सवाल में दिया हुआ है 5/12, तो 5/12 लिख दिया। ए प्रतिच्छेद बी अपने को नहीं दिया है, ए प्रतिच्छेद बी बटे घटना ए ढूंढी अपने 18/25। तब क्या करो, 5/12 गुणा 18/25 करो बराबर ए प्रतिशत बी। तो पहले उसका जोड़ गुणा कर दो, 18 गुणा 5 करो, 18 गुणा तो 5 कर दो तो 90 आएगा। और 12 गुणा 25, 12/25 गुणा तो 300 आएगा। तो 0 कट गया, 9/30 और 9/30 करके 3 तरीका 9 और 3 दाम 10, तो 3 गए तो 3/10। ए बच्चे बी घटना अपने को मिलेगी 3/10। तो अपने 3/10 को भाग दे देंगे तो 0.3 आ जाएगा। 3/10 करो तो 0.3 आ गया, जो अपने मांगी गई संभावना का मान 3/10, यानी ए बच्चे बी बराबर 0.3। अब अपने ढूंढना है ए सती घटना बी। तो अपने घटना बी दी हुई है, बी नहीं दी हुई है, तो अपने बी ढूंढेंगे, कारण कि यहाँ पे ए सती घटना और बी दिया है पर घटना बी नहीं दी है। तो अपने ए प्रतिशत बी बटे में घटना बी, तो ए सती घटना बी बराबर 1/2 बराबर ए बच्चे बी अपनी ढूंढ लिया 3/10 बटे में घटना बी। तो घटना बी बराबर 3/10 बटे में 1/2। तो 3/10 गुणा 1 और ऊपर ले जाओ 2, तो 2 पंचा 10, तो 3/5 मिलेगा। जो मांगी गई संभावना की घटना का मान 3/5 है, उसको शॉर्ट में करो तो 0.6 होगा। अब स्वाध्याय के अंदर अपने जो शर्ती घटना का जो गुणाकार का नियम है, अपने किताब के अंदर से इसमें भी कोर्स चेंज हुआ, उसके अंदर भी तुम लोगों को सिर्फ 1.5 तक का ही अभ्यास करना है, 1.6 से करना नहीं है। पर लेकिन समझाना इसलिए कराया है, समझाया वो कर लेना, और परीक्षा के अंदर तैयारी के अंदर जो आगे 1.5 तक है वही करना। जैसे जैसे चैप्टर चलेगा वैसे वैसे पार्ट 2 का बताती जाऊँगी, या तो कोर्स तुमको भेज देंगे। होमवर्क के अंदर जिसने आगे का होमवर्क नहीं किया है 1.3 तक में, तो पूर्ण करे। और चौपड़े दिखाने अभी तक कोई आया नहीं, एक ही जन चौपड़ा दिखा के गया है। और जो सवाल करते हो तो उसके अंदर तुमको विवरण लिखना जरूरी है कि घटना ए बराबर क्या है, चयन की गई वह घटना कौन सी होती है, वो विवरण लिखने के बाद सवाल हल करना है।